गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। आज मैं क्लास 8 का पहला पार्ट कोशिका के बारे में बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कोशिका है क्या चीज़, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोग को देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले नोट कीजिए, कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब है कोशिका किसमें पाई जाती है, कोशिका कैसी होती है, कोशिका की आकृति, कोशिका के आकार, इन सब चीज़ों के बारे में आगे देख रहे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इसको नोट कीजिएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उसके बाद कोशिका जो नाम है सेल, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, सेल शब्द का लैटिन भाषा के शब्द किससे आया हुआ है। तो सेल शब्द का लैटिन भाषा में जो मीनिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं सेलुला, अर्थात एक छोटा कमरा। इसका मतलब है कोशिका जो है वो दिखने में एक छोटे कमरे की भांति दिखाई देता है। अब आगे देखेंगे एंटन वान लीवेनहक वैज्ञानिक के बारे में। वो एक डच वैज्ञानिक थे। स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्होंने 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किस वैज्ञानिक ने देखा। तो इसको नोट कीजिएगा, एंटन वान लीवेनहक ने कब देखा, 1674 ईस्वी में इसको देखा। इसके बाद दिखाया हुआ है कि कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको करना है कि प्याज में किस तरह से हम लोग कोशिका को देखेंगे, उसकी आकृति कैसी होती है। तो आगे दिया हुआ है एक स्लाइड में, एक बूंद जल लीजिए, प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए, झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाइए। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए, इसमें लाल रंजक सैफ्रिनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। उसके बाद जब हम लोग अवलोकन करते हैं तो क्या दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली जो है उसका आकार ईंटों की दीवार जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि निष्कर्ष निकलता है, जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती हैं, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब यही हुआ कि एक प्याज की झिल्ली में सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई जो है वो दिखाई देती है। किस प्रकार, तो एक कमरे की भांति दिखाई देती है। जैसे कि ईंट जोड़ जोड़ के भवन बना होता है, ठीक उसी तरह ईंट की भांति दिखाई देती है। आप लोग ये चित्र में देख सकते हैं कि ये ईंट की तरह जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद इसमें मुख्य रूप से यहाँ प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की। तो आगे मैं बता चुकी हूँ कि कोशिका की खोज फिर से एक बार नोट कीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को एंटन वान लीवेनहक ने कब देखा था, 1674 ईस्वी में देखा था। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। आगे है कोशिका की संरचना, उसका आकार एवं आकृति। यहाँ देख सकते हैं कि कोशिका की विभिन्न आकृति, कितने प्रकार की क्या क्या कोशिका है। यहाँ है देखिए, रक्त कोशिका, पेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब है कोशिकाओं की संख्या। कोशिका की संख्या किस पे निर्भर करती है, तो सबसे पहले अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा होगा, हमने पहले भी पढ़ा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव, अमीबा जो है, ये भी नोट करने योग्य बात है, एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है। तो इसको नोट कीजिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव जो है वो भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन भी सभी क्रियाएं होती हैं उनमें भी, और साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। यहाँ अमीबा का ये चित्र बनाया हुआ है, एक कोशिकीय जीव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेल्यूलर अमीबा आता है इसमें।
अमीबा का चित्र कभी कभी परीक्षा में बनाने के लिए भी आता है, तो इसको ध्यान से देखिए। अमीबा इस तरह होता है और इसका चित्र ऐसे हम बना सकते हैं देख के। अब है मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी, पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मनुष्य का शरीर हुआ या कोई और जंतु भी हुआ, हम सभी का शरीर जो है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती हैं। इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद है उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं तो इसको नोट कीजिएगा। कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। या अगर ये जटिल लग रहा है तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उत्तक डैश कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। या दो से अधिक उत्तक, इसको इंग्लिश में टिश्यूज कहते हैं, सम्मिलित होकर अंग का निर्माण करते हैं। तो ये भी एक याद रखने योग्य पॉइंट है। उत्तक डैश दे के लिखिए, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और अंग में डैश दे के लिखिए, दो से अधिक उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं तो अंग बनाते हैं। तो दो चीज़ का हमको पता चल गया कि कोशिका क्या है, उत्तक क्या है, अंग क्या है। ये 3 चीज़ की जानकारी हमें मिल गई। अब है शरीर से सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाएं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनका जो है शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन की जितनी सारी क्रियाएं हैं वो पूरा करते हैं, वैसे जीव को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये कितना अच्छा से यहाँ पे दिया हुआ है, कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र। इसका मतलब है अंगतंत्र जो है वो अंग जोड़ के अंग बना, अंग से उत्तक बना और उत्तक से कोशिका बना। अब आगे है मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। यहाँ मुर्गी के अंडे के बारे में दिया हुआ है कि हम लोग का जो बहुकोशिकीय जीव होता है वो सभी अंग जब कार्य करते हैं तो ऐसे कोशिका को बहुकोशिकीय कहते हैं। अब यहाँ एकल कोशिका के बारे में है कि एकल कोशिका क्या है, तो मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। हम सभी देखे हैं इसको। कोशिका के घटक, कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोशिका के मुख्य घटक क्या क्या हैं, तो उसको नोट किया जाए। कोशिका के मुख्य घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। नोट किया जाए, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं। आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से जानिए। इसका मतलब है अब आगे हम पढ़ेंगे कोशिका के क्या क्या घटक हैं या उसके क्या क्या भाग हैं। तो अब दूसरे वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगी कि कोशिका के क्या क्या घटक और क्या क्या भाग हैं। आज यहीं तक। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।